नमस्ते मित्रों, आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं 11th-12th की पढ़ाई से हटके एक अलग बात करने आया हूँ। देखिए, संस्कृत के बारे में आप सभी जानते हैं। संस्कृत देवों की भाषा है, बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा है। आगे जो वॉइस कमांड आधारित कंप्यूटर बनेंगे उनकी भी संभावना यही है कि वो संस्कृत में बनाए जाएंगे। विश्व के कई सारे वैज्ञानिक इस बात को मान चुके हैं कि संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, मतलब बिल्कुल शुद्ध उच्चारण संस्कृत में ही होता है। जैसे संस्कृत में 3 तरह के श होते हैं, ये 3 तरह के श हैं। अंग्रेजी में इन्हें केवल एस बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में इसको श बोला जाता है, इसको श बोला जाता है, इसको स बोला जाता है। मतलब ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है और ये दंत से बोला जाता है। मतलब एक एक चीज़ इतनी वैज्ञानिक है कि उसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। सब लोग इस बात को मान चुके हैं और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी भी है। लेकिन आज संस्कृत की कंडीशन आप देख रहे हो, पढ़ने वाले बहुत कम हैं। विशेषकर भारत में विदेश वाले इस बात को मान चुके हैं कि संस्कृत बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा है और वहाँ पर इसको पढ़ाया जा रहा है। भारत से संस्कृत पढ़ाने वालों को बुला बुला के पढ़ाया जा रहा है। तो इसी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आज ये थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम लाखन सिंह गुर्जर है। लाखन सिंह गुर्जर नाम थोड़ा सा अजीब है, लगता नहीं है कि संस्कृत पढ़ाने वाला कोई टीचर होगा, पर क्या करे, नाम तो नाम है। शेक्सपियर ने लिखा था कि नाम में क्या रखा है, और नीचे स्वयं ने अपना नाम लिख रखा था, और वो शेक्सपियर आज नाम से ही जाना जाता है। तो ये मेरा नाम है। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पछाड़ वहाँ पर कार्यरत हूँ, जो राजस्थान के 12 जिले में पड़ता है, और संस्कृत से व्याख्याता हूँ। मेरे एक बहुत पुराने और बहुत अजीज मित्र हैं, हितेश जी शर्मा। ये भी संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि आप YouTube के वीडियो बनाए रहे हो, तो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बच्चों को दे दीजिए, ताकि मैं उन्हें बता सकूं, उनके साथ शेयर कर सकूं। तो आज अपन बात करेंगे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो जयपुर में स्थित है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं इसके बारे में कि ये किस तरह का विश्वविद्यालय है, क्या क्या पढ़ाता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर एक अंतर अनुशासनात्मक विश्वविद्यालय है, जिसमें प्राचीन और आधुनिक भाषा और साहित्य का शिक्षण करवाया जाता है। विशेष रूप से संस्कृत और प्राकृत, इन भाषाओं का, प्राचीन भाषाओं का विशेष शिक्षण करवाया जाता है। इसकी स्थापना सन 1983 में की गई थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्री की सलाह के आधार पर। जब यह विश्वविद्यालय बना था तब इसका नाम केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ था। वीडियो को आप पूरा देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं अपन। बाद में इसका फिर से पुनर्नामकरण किया गया और इसको बना दिया गया राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान।
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। इसमें मतलब जो पूरे विश्वविद्यालय का कैंपस है, बहुत लंबा चौड़ा कैंपस है, 7.27 एकड़ में फैला हुआ है। 7.27 एकड़ बहुत बड़ी ज़मीन होती है। इस ज़मीन को सन 2003 में जेडीए द्वारा आवंटित किया गया था इस विश्वविद्यालय को, मतलब जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा। वर्तमान में इसका जो कैंपस है वो त्रिवेणी नगर जयपुर में गोपालपुरा बाईपास के पास है। यह जयपुर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, लगभग 12 किलोमीटर दूर पड़ता है जयपुर स्टेशन से, इतनी सी दूर है। इसकी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही आकर्षक बिल्डिंग है। इसमें दोनों तरह के हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी हैं और बॉयज़ हॉस्टल भी हैं। गर्ल्स हॉस्टल में लगभग 19 कमरे हैं लड़कियों के लिए और लगभग 58 कमरे लड़कों के लिए हैं। ये लड़कियों के लिए और ये लड़कों के लिए 58 कमरे लड़कों के लिए हैं, 19 कमरे लड़कियों के लिए हैं और लगभग 9 क्वार्टर स्टाफ के लिए हैं। अभी केवल इसकी भौतिक विशेषताएं बता रहा हूँ मैं। इसमें एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी है जिसमें विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां की जाती है। ऐसा सभागार है जिसमें किसी भी तरह की गतिविधियां शैक्षणिक हो या सांस्कृतिक हो, वो सारी जब कॉमन रूप से होती है तो उस ऑडिटोरियम में हो जाती है। इसमें बहुत सारे विभाग हैं, जैसे साहित्य विभाग, व्याकरण, धर्मशास्त्र, जैन दर्शन, शिक्षा शास्त्र, ज्योतिष, सर्वदर्शन और वेद। इतने सारे संस्कृत से रिलेटेड विभाग हैं। इनमें से आप जिसके बारे में पढ़ाई करना चाहते हो वो यहाँ पर हो सकती है। यहाँ एकेडमिक स्तर पर बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे 12th के रूप में प्राक शास्त्री करवाया जाता है यहाँ पर। अगर संस्कृत मीडियम से 12th करनी है तो प्राक शास्त्री कोर्स होता है। उसके बाद बीए स्तर पर यहाँ शास्त्री करवाया जाता है। बीएड स्तर पर शिक्षा शास्त्री करवाया जाता है। एमए स्तर पर आचार्य और एमएड स्तर पर शिक्षा आचार्य, ये कोर्स करवाए जाते हैं इन लेवल पर। इसके अलावा भी यहाँ पर आयुर्वेद और योग के लिए, आयुर्वेद और योग, इसमें डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है। आयुर्वेद और योग में डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है। पीएचडी के रूप में यहाँ पर विद्यावारिधि, पीएचडी अगर संस्कृत में करते हैं तो विद्यावारिधि कोर्स कहलाता है। उस पर भी शोध करवाया जाता है। यह अनुसंधान कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रचलित है। अभी वर्तमान के वर्षों में लगभग 2009 से 2011 के बीच में यहाँ पर प्राकृत शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। प्राकृत शिक्षा कार्यक्रम, संस्कृत के अलावा आप प्राकृत भाषा भी पढ़ सकते हो। शास्त्री और आचार्य, मतलब शिक्षा शास्त्री से लेके बीए से लेके और एमए तक
पत्राचार पाठ्यक्रम भी करवाया जाता है। आप पत्राचार के माध्यम से भी यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। इसी के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक कोर्स के साथ कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है। केवल यही नहीं है कि आपको पंडित बना के छोड़ देंगे, आपको वैज्ञानिक भी बनाएंगे। कंप्यूटर पढ़वाया जाता है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, सभी फील्ड में उनकी जानकारी। और मैंने बताया है कि कंप्यूटर के लिए वैज्ञानिक भाषा संस्कृत ही है। इसी संस्थान के पास बहुत बड़ा खेल मैदान भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, अन्य बहुत सारी सुविधाएं हैं। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्पेस है, बहुत सारी पार्किंग हो सकती है। परिसर की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो, इसके लिए वहाँ पर एक मेन गेट के पास ही गार्ड का क्वार्टर भी बनाया गया है। ये तो इसकी भौतिक विशेषताएं होगी। इसमें कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं बीए और बीएड। बीए और बीएड में प्रवेश की क्या योग्यता है। यहाँ पर बीए के लिए या तो 12th संस्कृत से हो या प्राक शास्त्री। 12th संस्कृत से हो, इसका मेरा मतलब है कि 12th में संस्कृत एक ऐच्छिक विषय के रूप में होनी चाहिए, या संस्कृत माध्यम से प्राक शास्त्री या फिर वरिष्ठ उपाध्याय। इन तीन में से एक में आपको योग्यता हासिल करनी है, तब आपको बीए में एडमिशन मिल सकता है। बीएड के लिए या तो बीए में एक सब्जेक्ट एक संस्कृत हो, या फिर संस्कृत से बीए यानी शास्त्री कोर्स किया हो आपने, और बीए में या शास्त्री में आपके जो एग्रीगेट परसेंट है वह 50% से ऊपर होना जरूरी है बीएड के लिए। फीस कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात आती है फीस की। इस कॉलेज में एडमिशन कराने का मतलब है कि आप बिल्कुल फ्री में ही कोर्स कर रहे हो। यहाँ पर फीस का मैं बता देता हूँ आपको कि प्राक शास्त्री, शास्त्री और आचार्य, मतलब 12th बीए और एमए, इनमें से आप कोई सा भी कोर्स करो, केवल नाम मात्र की 1100 रुपये फीस है। और इस 1100 रुपये में भी जो क्वेश्चन मनी लाइब्रेरी का जमा होता है 150, वह आपको वापस रिफंड हो जाता है, वापस दे दिया जाता है। इसके अलावा यदि आप पीएचडी करते हो, मतलब विद्यावारिधि करते हो, तो उसकी फीस है 6800 रुपये। इसके अलावा यदि आप शिक्षा शास्त्री या शिक्षा आचार्य, मतलब बीएड या एमएड करते हो, तो उसकी भी कुछ भी फीस नहीं है, केवल 1400 रुपये है। 1400 रुपये कितने से होते हैं? प्राइवेट स्कूल में बच्चों की एक महीने की फ़ीस इससे ज़्यादा होती है। इसमें आपको ये पूरे के पूरे कोर्स करवा रहे हैं। और संस्कृत में आगे जाके बहुत स्कोप है। यहाँ पर डिमांड कम हो सकती है, लेकिन विदेशों में संस्कृत की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये एक आपके लिए छोटी सी सामान्य जानकारी थी। इस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर आप और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ से देख लेना, आप सब कुछ पता चल जाएगा आपको। और ज़्यादा बिल्कुल महंगी नहीं है, सबसे सस्ती एजुकेशन है ये। इससे सस्ती एजुकेशन और कोई सी भी नहीं है। तो जो बच्चे अभी संस्कृत में पढ़ रहे हैं वो एक बार ध्यान दें, इसके बारे में सोचें। संस्कृत आखिर हमारी प्राचीन भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है, और संस्कृत कम होती जा रही है, हमें उसे वापस बढ़ावा देना है। अगर संस्कृत आप पढ़ते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि संस्कृत में
जितने भी वर्ण हैं वो किस वैज्ञानिक पद्धति से जमे हुए हैं। जो पाणिनि हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, कितनी ज़्यादा रिसर्च करके वो किताब लिखी होगी और कितनी साइंटिफिक किताब है वो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके साथ ये छोटी सी बात थी। इस बात पर आप ध्यान देना और संस्कृत को बढ़ावा देने की कोशिश करना। धन्यवाद।